पिछली क्लास में हमने ग्राफ्स पे बात की थी और इन तमाम ग्राफ से रिलेटेड तमाम ऑप्शन को हमने डिटेल में देखा था। और आज की क्लास में हम ऑब्जेक्ट मेन्यू में मौजूद ग्राफ ऑप्शंस को देखेंगे। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो डाटा विंडो हमारे पास आती है जिसमें हम डाटा लिख सकते हैं, अगर हम उसको हाइड कर देते हैं तो हम कैसे उसको दोबारा ओपन कर सकते हैं। मैं इस ग्राफ को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद या तो मैं यहाँ से कोई ग्राफ लूँ, उसको दोबारा ड्रॉ करूँ तो ये विंडो मेरे पास आ जाती है। उसके बाद मैं जिस ग्राफ को सिलेक्ट करूंगी उसी का डाटा यहाँ पे शो होगा। ये ग्राफ सिलेक्ट है तो इसका डाटा यहाँ शो हो रहा है, और अगर मैं यहाँ से ये ग्राफ सिलेक्ट करूंगी तो ये डाटा शो हो जाएगा। अब मैं इस ग्राफ को डिलीट नहीं कर सकती जब तक मैं इस विंडो को यहाँ से हाइड ना कर दूं। आप देखें मैं डिलीट बटन प्रेस कर रही हूँ, ये डिलीट नहीं हो रहा, लेकिन मुझे आर्टबोर्ड में एक्स्ट्रा ग्राफ नहीं चाहिए, मुझे जस्ट ये ग्राफ चाहिए और मैं इस विंडो पे वर्किंग भी करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, तो मैं यहाँ से इसको क्लोज कर दूंगी और इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊंगी और यहाँ से ग्राफ ऑप्शन पे आऊंगी। तो यहाँ सबसे ऊपर टाइप ऑप्शन है, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो वही पैनल मेरे पास आएगा जो इन ग्राफ्स पे डबल क्लिक करने पे आता था। और अगर मैं नीचे डाटा ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास डाटा विंडो आ जाएगी। तो मैं पहले टाइप ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखें वही कॉलम आया है जो इन पे डबल क्लिक करने से आता था। तो मैं यहाँ से भी डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकती हूँ या ऑब्जेक्ट मेन्यू से, और उसके बाद मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ और दोबारा ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊंगी। और ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर ग्राफ ऑप्शन पे आकर यहाँ से डाटा पे क्लिक करूँ तो आप देखें ये विंडो वापस मेरे पास ओपन हो गई और मेरे पास कोई नया ग्राफ नहीं आया। कि अगर आप इस विंडो को हाइड कर देते हैं तो आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाकर इसको वापस ओपन कर सकते हैं और मजीद वर्किंग कर सकते हैं। और मैं इसको वापस हाइड कर देती हूँ और दोबारा ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊंगी। ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर दोबारा ग्राफ ऑप्शन पे आऊं तो यहाँ डिजाइन ऑप्शन है, उसके बाद नीचे कॉलम और मार्कर ऑप्शन हाइड है। तो कॉलम, जब हम कॉलम ग्राफ लेते हैं तो उसके कॉलम होते हैं, तो मार्कर ये डाटा पॉइंट है जो इस लाइन पे हमें नजर आ रहे हैं। मैं यहाँ से इसको जूम करके आपको दिखाऊं तो डाटा पॉइंट पे इस तरह से बॉक्स मौजूद है, ये मार्कर है। मैं अपने पेज को नॉर्मल कर देती हूँ और नॉर्मल करने के बाद अगर हम यहाँ पे कोई डिजाइन लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। अगर हम अपने कॉलम में कोई डिजाइन ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ऑब्जेक्ट मेन्यू में ग्राफ में आकर इस डिजाइन ऑप्शंस में उस डिजाइन को ऐड करना होगा। इस वक्त ये डिजाइन हाइड है, हमने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ। तो मैं यहाँ पर इस पे क्लिक करूंगी, यहाँ से एक पॉलीगॉन ड्रॉ कर लेती हूँ। पॉलीगॉन ड्रॉ करने के बाद मैं इसमें रेड कलर फिल कर दूंगी, इसकी आउटलाइन में ग्रीन कलर फिल कर देती हूँ और यहाँ से इसकी आउटलाइन की विड्थ को 5 पिक्सल कर देती हूँ और इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। छोटा करने के बाद आप देखें कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट मेरे पास आया है। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से ग्राफ ऑप्शन पे आकर डिजाइन ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो मैं यहाँ न्यू डिजाइन पे क्लिक करूंगी। और अगर मैं इसको रीनेम करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसका नाम दे सकती हूँ। इसका नाम रेड रख देती हूँ और ओके कर दूंगी तो आप देखें यहाँ पे ये रेड नाम आ गया। और उसके बाद मैं इसको ओके कर देती हूँ। उसके बाद मैं एक और डिजाइन बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लूंगी, इस तरह से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगी। ड्रॉ करने के बाद मैं इसमें ये वाला पैटर्न फिल कर दूंगी। ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊंगी, ग्राफ ऑप्शन पे आकर दोबारा डिजाइन ऑप्शन पे क्लिक करूंगी, न्यू डिजाइन पे क्लिक करूंगी, रीनेम डिजाइन पे क्लिक करके इसका नाम पैटर्न रख देती हूँ। आप कोई भी नाम रख सकते हैं। और ये 2 डिजाइन मेरे यहाँ पे ऐड हो गए। उसके बाद मैं इसको ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद अब मैं यहाँ पर एक सर्कल लूंगी और सर्कल लेने के बाद मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर इस नीचे वाले पॉइंट को सिलेक्ट करके इसको कॉर्नर कर देती हूँ। कॉर्नर करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा नीचे को ड्रैग करूंगी तो कुछ इस तरह से शेप मेरे पास आई है। मैं इसके कलर को चेंज करके इसमें ये कलर फिल कर देती हूँ।
तो स्ट्रोक का वेट हमारे पास वही आ रहा है जो स्टार्ट में हमने सेलेक्ट किया था, और यहाँ से मैं इसके स्ट्रोक के कलर को पर्पल कर दूंगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर ग्राफ ऑप्शन पे आकर डिजाइन ऑप्शन पे क्लिक करूंगी, न्यू डिजाइन पे क्लिक करूंगी और रीनेम करके मैं ड्रॉप इसका नाम दे देती हूँ और ओके कर दूंगी और यहाँ से ओके कर दूंगी। ये 3 डिजाइन मैंने ऐड कर लिए, उसके बाद मैं इनको डिलीट करूंगी। अगर मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊं और ग्राफ ऑप्शन पे आऊं तो आप देखिए कॉलम और मार्कर दोनों ऑप्शन हाइड हैं क्योंकि हमने उन्हें सिलेक्ट नहीं किया हुआ। अगर हम इन मार्कर के डिजाइन को चेंज करना चाहते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल नहीं लूंगी बल्कि ग्रुप सिलेक्शन टूल लूंगी और ग्रुप सिलेक्शन टूल लेने के बाद यहाँ से एक मार्कर पे क्लिक करूंगी तो वो मार्कर सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जब दोबारा क्लिक करूंगी तो उस लाइन पे मौजूद तमाम मार्कर सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं इस पे एक और क्लिक करूं तो यहाँ पे ये मार्कर भी सिलेक्ट हो जाएगा और दोबारा क्लिक करूं तो दूसरी लाइंस के भी मार्कर सिलेक्ट हो जाएंगे। इस तरह से मैं तमाम मार्कर्स को सिलेक्ट कर सकती हूँ और इन पे कोई स्टाइल अप्लाई कर सकती हूँ। अगर जस्ट 1 लाइन पे अप्लाई करना चाहूँ तो 1 लाइन पे करूंगी, अगर सब पे करना चाहूँ तो सब पे करूंगी। और उसके बाद यहाँ से ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊँ तो आप देखें ग्राफ ऑप्शन पे आकर यहाँ मार्कर ऑप्शन शो हो चुका है। अगर इस पे क्लिक करूं तो यहाँ मेरे पास वापस वही पैनल आ जाता है। अगर मैं ड्रॉप पे क्लिक करूं तो ये मुझे यहाँ पे शो हो गया और अगर मैं यहाँ से ओके कर देती हूँ, मैं आपको जूम करके दिखाऊं, आप देखें यहाँ पे तमाम मार्कर पे आपका ये ड्रॉप का निशान आ चुका है। उसके बाद मैं अपने पेज को फिट ऑन स्क्रीन कर देती हूँ। उसके बाद अगर दोबारा आप इन मार्कर को चेंज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अब अगर मैं दोबारा यहाँ से ग्रुप सिलेक्शन टूल लेकर इनमें से किसी एक मार्कर को सिलेक्ट करूं, उसके बाद दोबारा क्लिक करके मार्कर सिलेक्ट करूं और फिर से क्लिक करके मार्कर को सिलेक्ट करूं तो मेरे तमाम मार्कर सिलेक्ट हो गए। ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर ग्राफ ऑप्शन पे आकर मार्कर पे क्लिक करूं और यहाँ से रेड सिलेक्ट करके ओके करूं, आपको जूम करके दिखाऊं, आप देखें यहाँ पे ये मार्कर आ चुका है। इस तरह से आप इन मार्कर को डिजाइन कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हम आते हैं कॉलम ऑप्शन की तरफ। तो मैं अपने पेज को नॉर्मल कर लेती हूँ, इस ग्राफ को सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करूंगी, इस पर डबल क्लिक करके यहाँ से कॉलम ग्राफ सिलेक्ट करके यहाँ से ओके करूंगी। अब मैं अगर यहाँ से ग्रुप सिलेक्शन टूल लेकर अगर मैं डेस्कटॉप की वैल्यू वाले कॉलम को चेंज करना चाहती हूँ उसकी डिजाइनिंग, तो मैं इस पे क्लिक करूंगी, दोबारा क्लिक करूंगी तो तमाम ब्लू कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे, दोबारा क्लिक करूंगी तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा, मजीद क्लिक करूं तो तमाम कॉलम सिलेक्ट हो जाते हैं। फिलहाल मैं इन ब्लू कॉलम को सिलेक्ट करूंगी, ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ ग्राफ ऑप्शन पे आकर कॉलम पे क्लिक करूंगी तो इस तरह का पैनल मेरे पास आ जाता है। और यहाँ से मैं पैटर्न सिलेक्ट करके ओके करूं तो आप देखें इनमें ये पैटर्न फिल हो गया। लेकिन अगर आपकी शेप प्रॉपर नहीं है तो वो स्ट्रेच होकर इसमें आएगी, इस तरह से प्रॉपर फिल होके नहीं आएगी। जैसे आप देखें मैं अगर दोबारा ऑब्जेक्ट मेन्यू में आती हूँ, मेरे यही वाले कॉलम फिल हैं, ग्राफ ऑप्शन पे आऊंगी, कॉलम पे आकर अब यहाँ से मैं रेड सिलेक्ट करूंगी। रेड सिलेक्ट करने के बाद अगर यहाँ से ओके करूं तो आप देखें ये इस तरह से स्ट्रेच होकर इनमें फिल होके आया है। अगर आपका डिजाइन रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो वो प्रॉपर इसमें फिल होगा। इस तरह से आप इन ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं और अपने ग्राफ को डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।